डियर स्टूडेंट, मैं संजीव सर ईटेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। अगर आप एक आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके तैयारी में जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मटेरियल है, एक विश्वसनीय और सटीक मटेरियल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी हमारा जो लास्ट वीडियो था वह यूपीपीसीएल TG2 वैकेंसी डिटेल के बारे में था। अब आज का जो वीडियो है यूपीपीसीएल TG2 2020 सिलेबस के बारे में है। आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आइए बोर्ड पर देखा जाए कि क्या क्या हमें किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर सिलेबस, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में 50 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का जो होता है वह कंप्यूटर से होता है, और उसमें नेसेसरी ये है कि आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 50 क्वेश्चन में 20 नंबर ला देते हैं तो बाकी आपका जो टेक्निकल की कॉपी है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों से क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर का, तब आपकी चेक की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप 50 में कम से कम 20 नंबर लाएं कंप्यूटर में। तो पहला पेपर जो होगा CBT बेस्ड पेपर होगा, सबको मालूम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें 2 पार्ट में पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का जो पेपर होगा वह कंप्यूटर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और जो पार्ट 2 का पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल फील्ड से होगा, और 50 क्वेश्चन में रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश से होगा। तो आइए देखा जाए कि कंप्यूटर जो एक महत्वपूर्ण फील्ड है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके पेपर में, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक से पढ़ाई करनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर सिलेबस में बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग के बारे में पढ़ लेना है कि बेसिक उसका क्या क्या है कंप्यूटर में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जैसे आप पढ़े होंगे, तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है। तो एक पूछ देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा डिवाइसेस इसमें इनपुट डिवाइसेस है और कौन सा डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है। और आगे है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको पता होगा कि कंप्यूटर 2 भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। आगे है शॉर्टकट्स एंड बेसिक ऑफ MS वर्ड शॉर्टकट। जैसे आपको पता होगा कि कट कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी के लिए या कट के लिए +C +X ये सब दबाया जाता है, ये सब शॉर्ट की है। आगे है मॉडम पढ़ना है, फिर MS एक्सेल वर्ड पढ़ना है। तो इसमें बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है। आगे है MS पावर पॉइंट, सबको मालूम होगा कि पावर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं। आगे है मेमोरी ओरिएंटेशन में जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, GB हो गया, TB हो गया, KB हो गया, इन सब के बारे में पूछेगा। आगे है इंटरनेट, उसके बाद लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वह लैन होता है। आगे है वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क, और है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इतने टॉपिक हैं जो हमें कंप्यूटर में पढ़ना है। इन सभी टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन आपका आता है, और इस 50 क्वेश्चन में यह इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 50 क्वेश्चन में 20 नंबर नहीं ला पाएँ तो बाकी आप टेक्निकल कितना अच्छा करके आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए आप कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन को सही करके आएंगे, तब बाकी जो टेक्निकल का आपका कॉपी है वो कंसीडर किया जाएगा, टेक्निकल वाले पोर्शन पे कंसीडर किया जाएगा। तो कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। आइए अब देखा जाए रीजनिंग के सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि दाएं साइड A बैठा है, बाएं साइड B बैठा है, उसके सामने यह बैठा है, तो उसके बगल में कौन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वह रीजनिंग सेक्शन से आता है, और रीजनिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आगे है डिसीजन मेकिंग जिसे कह सकते हैं कि निर्धारण करना। आगे है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें पूछ देगा कि जैसे दो कथन दे दिया और एक
आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें क्वेश्चन पूछने के बाद पूछ देगा कि उस क्वेश्चन का आंसर हम किस कथन से निकाल सकते हैं, कथन 1 से, कथन 2 से, कथन दोनों से, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, तो जिसे हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है? रक्त संबंध। रक्त संबंध से 1 से लेके 2 क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आता है TG2 में, और जो कि बहुत ही आसान होता है। तो ब्लड रिलेशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आगे है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जैसे कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में क्या कर देगा कि एक आपको कथन दे देगा, उसके बारे में निष्कर्ष दे देगा, पूछ देगा कि कथन सही है, निष्कर्ष सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म क्या है कि जैसे दे देगा कि आम अंगूर है, अंगूर सेब है, तो क्या सही होगा क्या नहीं। क्लॉक्स, क्लॉक्स घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पेपर में। उसके बाद है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में मिसिंग सीरीज हो सकता है या फिर ऑड वन आउट सीरीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एनालॉजी, एनालॉजी भी हमें पढ़ना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या कह दिया कि पीले को लाल लिखते हैं, लाल को हरा लिखते हैं, तो जो आसमान का कलर है, या कह सकते हैं कि जो घास का कलर है उसको क्या लिखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो कोडिंग और डिकोडिंग से होता है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रेन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर बाकी चीज़ों जैसे बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछ सकता है। हर सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद है कैलेंडर। कैलेंडर जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कैलेंडर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आता है कैलेंडर से कि फला डेट को, इस डेट को कौन सा दिन था, या पूछ देगा कि कैलेंडर। कैलेंडर के बाद हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में आपका जो इंग्लिश होगा वह 10th लेवल का होगा, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से आते हैं। जैसे ग्रामर में क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आरसी हो गया। आरसी क्या होता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। एक आपको पैराग्राफ दे देगा, अब उस पैराग्राफ से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जिसका आंसर उस पैराग्राफ में छिपा होगा। तो आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करना है। तो इंग्लिश सेक्शन में हमें पढ़ना रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिसे आरसी कहते हैं, या हमारा क्या हो गया, आरसी हो गया। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता होगा ए एन दी। ए एन दी किसके साथ ए लगाना है, किसके साथ एन, ए एन लगाना है और किसके साथ दी लगाना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके ग्रामर पोर्शन में, जिसमें प्रीपोजिशन में आपसे पूछ सकता है कि आन कहाँ है, आन कहाँ प्रयोग कहाँ करना है, एट का प्रयोग कहाँ करना है, इनटू का प्रयोग कहाँ करना है, एबव का प्रयोग कहाँ करना है। इन सब सारी चीज़ों को हम प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं। उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर में क्या कह देता है कि एक कोई वर्ड लिख दिया, वर्ड लिखने के बाद पूछ दिया कि सही प्रोनाउंसिएशन, या उसका कह सकते हैं कि सही स्पेलिंग, सही शुद्ध रूप में लिखा गया है। आपको उस चारों ऑप्शन में बताना है कि यह मान लीजिए वर्ड है, अब इसको सही रूप में लिखना है, तो इसका सही स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। उसके बाद क्रिया, क्रिया जिसे वर्ब कहते हैं। उसके बाद एंटानिम्स आप पढ़े होंगे। एंटानिम्स, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, और एंटानिम्स क्या होता है, विपरीत शब्द। जैसे हम जैसे हम चल रहे हैं, चलना, वॉक, वॉकिंग, और सिट, बैठ जाना, यह हो गया एंटोनिम्स। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ग्रामर पोर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और इंटरजेक्शन, कंजक्शन हो गया। यह सब सारी चीज़ें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ना है। तो इंग्लिश जो आपका होगा यह 10th लेवल का होगा। इंग्लिश जो पोर्शन होगा वह 10th लेवल का होगा, और इंग्लिश से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे आएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। उसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा जाएगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि हिंदी के ग्रामर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे TG2 के पेपर में आता है, तो उसके सिलेबस को देख लिया जाए कि हिंदी में किस किस भाग से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा भाग हमें पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अलंकार।
अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन अलंकार से आते हैं, तो अलंकार हमें पढ़ना है। रस से भी पढ़ना है, रस भी पढ़ना है, रस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पर्यायवाची शब्द, जैसे आपको पता होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही शब्द के कई समानार्थी शब्द जो होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम शब्द, विलोम से आते हैं क्वेश्चन। समास से आता है, समास के प्रकार में कोई हमको क्या करता है, एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया और पूछ दिया बताइए कि कौन सा समास है। संधि से क्वेश्चन आते हैं। तद्भव तत्सम, जैसे पता होगा कि शुद्ध रूप और बोलने वाली भाषा में क्या बोला जाता है, उसका शुद्ध रूप क्या है, वो तद्भव तत्सम है। लोकोक्ति या मुहावरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है लिंग, जैसे एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सब क्या हो गए, लिंग होंगे, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद है वचन के बाद कारक से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर काल से भी क्वेश्चन आता है। बर्तनी से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे एक लाइन पूरा लिख दिया और उसका एक शब्द हमें बताना है कि उसको एक शब्द में किस शब्द में उसे परिभाषित किया जाएगा, वह क्या होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एक शब्द होता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जैसे बोलने वाली भाषा में 2 वर्डों को एक समान बोला जाता है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर होता है लिखने में, तो वह क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। ये हो गया हमारा यूपीपीसीएल TG2 नॉन टेक्निकल और कंप्यूटर के सारे सिलेबस हो गए कि क्या क्या पढ़ना है और किस किस भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों तो अब हम देखेंगे कि टेक्निकल में क्या क्या पढ़ाई करना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर से कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पेपर में आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल सिलेबस। तो टेक्निकल सिलेबस आपका थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट 1 में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे बेसिक विद्युत कहते हैं वह पढ़ेंगे। उसके बाद डीसी सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे। फिर बेसिक टूल्स हैंड टूल्स जो होता है उसके बारे में पूछ देता है, कभी कभी कोई टूल्स दे दिया उसके पार्ट के बारे में क्रॉस बना के पूछ दिया कि एक्स क्या है, वह पूछ देगा। सेफ्टी रूल्स में कई टाइप के चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह के बारे में पूछता है कि इसका बॉर्डर किस कलर का होगा, या उसमें जो अंदर की आकृति हो किस कलर की होगी, उसमें जो क्रॉस बना हो किस कलर का होगा, ये सब सारी चीज़ें पूछती है। वायर एंड केबल के बारे में लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है वायरिंग एंड एसेसरीज, वायरिंग कैसे करते हैं, कितने प्रकार से वायरिंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या एसेसरीज की आवश्यकता होती है, वो सब पढ़ा जाएगा। उसके बाद है मैग्नीज्म, चुंबक से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो चुंबक देखा जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ एसी, जैसे फंडामेंटल ऑफ एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टि से आते हैं और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठता है आपका एसी से। तो एसी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके टेक्निकल के सिलेबस में। उसके बाद अर्थिंग जैसे पता है कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, ये सब चीज़ें हैं, तो अर्थिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 देखेंगे डीसी मशीन। पार्ट 1 में तो हम लोग सब बेसिक पढ़ लिए कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नीज्म क्या है, वायरिंग क्या है, उसके बाद केबल क्या है, बैटरी क्या है, ये सब पढ़ लिया गया। और पार्ट 2 में देखेंगे डीसी मशीन में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसे प्रेरण मोटर कहते हैं, तो 3 फेज प्रेरण मोटर और सिंगल फेज प्रेरण मोटर को देखा जाएगा। उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके टेक्निकल के सिलेबस में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। उसके बाद सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो सीआरओ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसके बाद है ट्रांसड्यूसर हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर के बाद है इल्यूमिनेशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसके बाद है वेल्डिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ड्राइव्स, बेसिक डीसी ड्राइव्स, तो इसमें बेसिक ही पढ़ना है ड्राइव के बारे में। ट्रैक्शन हो गया, ट्रैक्शन पढ़ा जाएगा। उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मूल्य का निर्धारण करना कि कितना मूल्य का खर्च होगा, कितना खर्च आएगा, वह एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको भी देखा जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 में आते हैं पावर
पावर जनरेशन, उसके बाद है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कोई ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ दिया कि कौन सा एनर्जी सोर्स या कौन सा सोर्स इसमें कन्वेंशनल टाइप है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल टाइप है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर का ट्रांसमिशन कितने प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कितने प्रकार से किया जाएगा, वितरण कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करना है उसको देखा जाएगा। उसके बाद है रिले, रिले क्या होता है, फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होती है जो फॉल्ट को सेंस करता है। उसके बाद है अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल पढ़ा जाएगा। फिर पार्ट 4 में आते हैं, तो पार्ट 4 जो आपका है वह मेनली है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको भी देखा जाएगा। जैसे है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, फिर ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर हो गया, उसके बाद ऑसिलेटर हो गया, फिर थायरिस्टर, थायरिस्टर आपको पता होगा, डायक, ट्रायक, आईजीबीटी, एफईटी, मॉसफेट, यूजेटी, ये सब क्या है थायरिस्टर श्रेणी के कंपोनेंट है, तो इसको भी देखा जाएगा। तो देखिए जो आपका टेक्निकल का सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, तो इसमें क्या है कि एक दिन में आपको 2 से 3 वीडियो यहाँ सिर्फ टेक्निकल या कह सकते हैं थ्योरी का मिलेगा। उसमें ये है कि जैसे अगर हम एक वीडियो पार्ट 1 से बना रहे हैं तो हो सकता है दूसरा वीडियो पार्ट 2 से हो जाए या पार्ट 3 से हो जाए या पार्ट 4 से हो जाए। तो प्रयास ये रहेगा कि आपको डेली थ्योरी से संबंधित 2 से 3 वीडियो दिया जाए, जिससे कि आपके यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल दोनों के पेपर के लिए जल्द से जल्द आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें, और यूपीपीसीएल तथा यूपीआरवीएनएल की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।